हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एमपी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की कहानी सुनने वाले हैं। स्टोरी ऑफ नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई थी, परंतु मध्य प्रदेश को यदि हरा भरा प्रदेश भी कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। वर्तमान समय 2022 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में देखने को मिलता है, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, फांसी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एकमात्र डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। वहीं मध्य भाग में वन विहार तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आइए अब मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार से देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट जिले में विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 1955 में राष्ट्रीय उद्यान व 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से हुई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बंजर व हालो नदियां प्रवाहित होती हैं एवं विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसके तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसने अपना शुभंकर मॉस्कट 2017 में जारी किया है। इस शुभंकर का नाम है बूढ़ सिंह दा बारहसिंगा, जिसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दी है। आइए अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान NH-46 राजमार्ग पर स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांक्य सागर, जाधव सागर व माधव सागर झील स्थित हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से उनका आगमन नहीं होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है और सर्वाधिक तेंदुआ माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। यह 1993 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की इतिहासकता शिव पुराण में वर्णित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। बाघों का घनत्व अधिक होने के कारण बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है तथा इसकी कुछ सीमा महाराष्ट्र जिले को भी टच करती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में बना तथा 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच में पेंच व हिररी नदी प्रवाहित होती है, जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था।
नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रथम सर्पोद्यान है एवं इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001/2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना चालू की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था एवं 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात स्थित है एवं इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक जंगली भैंसे पाए जाते हैं एवं यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है एवं इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग व गौर पक्षी पाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष जो चर्चे में रहा था वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिला में स्थित है एवं इसकी कुछ सीमा छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ में संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख पर्यटन स्थल कन्हैयादाह जलप्रपात एवं रामदाह कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुगुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी है। भारत में जीवाश्म के अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह 2010 में बनाया गया था। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर जोबट नदी प्रवाहित होती है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है, किंतु यह वन विभाग के आंकड़ों में नहीं है एवं स्थानीय लोगों के अनुसार भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जैसी कोई चीज नहीं है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है।